ब्राह्मण भगवान के मुख से निकले हैं, ब्राह्मणों से मुखम आसीत। क्षत्रिय भगवान की भुजा, वैश्य भगवान के उदर से, और शूद्र कहां से निकले हैं? भगवान के पांव से, चरण से, जिस चरण से गंगा जी प्रकट हुई। इसके बाद ये भी वीडियो देख लीजिए। भगवान श्रीमन नारायण कहो या भगवान ब्रह्मा जी कहो, भगवान नारायण के मुख से प्रकट हुए हैं ब्राह्मण। ब्राह्मणों से मुखमासी, भगवान नारायण के मुख से ब्राह्मण प्रकट हुआ। क्षत्रिय हुआ भुजाओं से, वैश्य हुआ है जंघाओं से, और शूद्र हुआ है चरणों से। दोनों वीडियो आप लोगों ने देखा। तो ये होता है शास्त्र ज्ञान। इन लोगों का कहना है और कि शास्त्रों का कहना है, शास्त्र में यहाँ वर्णित है वहां वर्णित है, शास्त्रों में लिखा गया है कि फलाना शूद्र भगवान के यहाँ से निकला, वैश्य भगवान के यहाँ से निकला, क्षत्रिय भगवान के यहाँ से निकला और ब्राह्मण भगवान के मुख से निकला। तो ये शास्त्रों का देन है और जितने भी आचार्य लोग हैं उन लोगों का भी मानना है। तो ये शास्त्र ज्ञान है। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, एक माता पिता के 4-5 संतान, ध्यान देने योग्य बात है। एक जो था वो पढ़ने लिखने में निपुण होने लगा, अध्यात्म ज्ञान में उसको अधिक रुचि होने लगी। तो वो क्या किया कि अध्यात्म ज्ञान में शास्त्रों का अध्ययन करना, पढ़ना लिखना, माता पिता उसको भी देख रहे हैं। एक था कि जो अपने माता पिता की आर्थिक संपत्ति में बढ़ाने के लिए बिजनेस, व्यापार, ये वो करना शुरू किया। तीसरा पुत्र क्या है कि घर की साफ सफाई, ये वो चमकाना, मतलब उसको शुद्धता बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए कहीं भी कचरा गिरता, कभी भी कूड़ा गिरता, कहीं गंदगी गिरती, उसकी साफ सफाई करता। एक पुत्र जो माता पिता ने गाय भैंस ये पाला हुआ है, उसको उसकी सेवा करना, गोबर को हटाना, दूध को निकालना, इसमें रुचि लेने लगा। एक पुत्र जो था वो क्या करता है कि किसी को कष्ट हो रहा है, किसी को कोई पीड़ा हो रही है, किसी को कोई सता रहा है, उसके प्रति वो अडिग होकर खड़ा है। उसकी सेवा में अपने आप को खड़ा कर देना, उसको कोई सताए नहीं, कोई परेशानी नहीं, कुछ नहीं। मतलब एक छत जैसा होता है, छत के नीचे सब मनुष्यगण अपने आप को संतुष्टि महसूस करते हैं, उसी से छत्र की छाया देने लगा। तो इस तरह से कर्म हुआ। तो अब पिता और माता कहते हैं कि अध्यात्म में बड़ी रुचि रख रहा है, अध्यात्म पर ठीक है। अब उसको पंडित कह के बुलाने लगे, वही माता पिता। दूसरा जो गाय भैंस ये वो का देख रेख कर रहा है, तो उसको लोग गाय वाला है, ये हमारा पुत्र गाय वाला, तो उसको कहते ग्वाला। और एक जो किसी के दुख दरिद्र को दूर करने के अपने आप को खड़ा रखता, किसी को कोई तकलीफ न हो, किसी को कोई कमी न हो, तो उसको ये हमारा पुत्र है, ये छत्र दे रहा है, किसी को छाया दे रहा है, इसलिए इसका नाम क्षत्रिय। तो उसको क्षत्रिय कहने लगे। दूसरा जो व्यवसाय ये करना वो करना, मतलब अपने पैतृक संपत्ति को बढ़ाने के लिए तरह तरह का उपाय करना, बिजनेस करना, खरीद बिक्री करना, तो उसको बोले ये हमारा पुत्र सहयोगी है, इसको वैश्य नाम देते हैं। तीसरा क्या, साफ सफाई करना, ये करना वो करना, यहाँ गंदगी वहाँ कचरा, तो उस जो साफ सफाई, तो ये साफ सफाई में बहुत ध्यान देता है, तो उसको उन्होंने शूद्र, तो वो जो साफ सफाई करता है उसको शूद्र से जाना गया। तो इस तरह से जातिवादिता बढ़ने लगी। माता और पिता एक, जातिवादिता ने उनके कर्मों के अनुसार उनको बुलाने जाने लगा, उनको पहचान मिलने लगी, उनका सब क्रियाकलाप होने लगा। धीरे धीरे 2 4 3 4 5 6 10 पुश्तें बीत गई ये क्रियाकलाप। अब यही चीज क्या है, जातिवाद में बदल गई। हम क्षत्रिय जाति के हैं, सबसे उच्च हैं, हम ब्राह्मण जाति के हैं, हम सबसे उच्च हैं, हम पंडित जाति के सबसे उच्च हैं, तो हम शूद्र जाति के हैं, तो हम लोग मतलब शूद्र वो गंदगी साफ करता है तो उसको कचरा हटा, तो उसको हे दृष्टि से देखने जाने लगा।
तो ये बिजनेस कर रहा है, व्यवसाय कर रहा है, तो वैश्य हो गया। माता पिता एक ही, और माता पिता का नाम क्या? मनु और शत्रुपा। यानी हमारे पूर्वज पिता मनु जी महाराज और पूर्वज माता शत्रुपा, इन्हीं के वंशज हैं। जब हम इन्हीं के वंशज हैं और इन्हीं के माध्यम से हम पूरा जाति, ये राजपूत, ये क्षत्रिय, ये वैश्य, ये ब्राह्मण, ये पंडित, तो फिर कहे का कौन मुख से जन्म लिया, कौन पैर से जन्म लिया, और कौन भगवान के सीने से जन्म लिया, और कौन भुजाओं से जन्म लिया? मानते हैं आप इस बात को? ये यहाँ से जन्म लिया, ये शास्त्रों में वर्णित है, शास्त्रों में वर्णित है, लेकिन आपकी आत्मा क्या कहता है? अब उदाहरण के तौर पे हम लेते हैं कि ये क्षत्रिय हैं, तो हमने क्षत्रियों को बोला कि अपनी जाति को हटा दो। ये पंडित हैं, भाई पंडित जी अपने जाति को हटा दो। ये ग्वाला हैं, अहिर हैं, अपने जाति को हटा दो। ये शूद्र है, अपने जाति को हटा दो। ये वैश्य है, अपनी जाति को हटा दो। अब बताओ कि तुम लोग कौन हो? तो ग्वाला बोल रहा है कि मैं मनुष्य हूँ, पंडित जी बोल रहे हैं कि मैं मनुष्य हूँ, शूद्र बोल रहा है कि मैं मनुष्य हूँ, क्षत्रिय बोल रहा है कि मनुष्य हूँ। और सब जब मनुष्य हैं, तो मनुष्य का अर्थ ही हो गया कि मनु और शत्रुपा के वंशज। तो मनु और शत्रुपा के चारों वर्ण के वंशज हैं। तो फिर मुख से निकलना, ये भुजाओं से निकलना, ये तरह तरह की लोगों ने भावना बना के रखा है। और इसी के आधार पर तुम क्षुद्र जाति को हो, तुम हटो, तुम ये जाति को हो। कोई किसी से बड़ा नहीं है और कोई किसी से कम नहीं है, सब मनुष्य हैं। माता शत्रुपा के वंशज हैं, पिता मनु के वंशज हैं, और मनु शत्रुपा के नाम से दोनों का नाम मिला के मनुष्य शब्द बना, और हम उनके वंशज है। इसलिए जातिवादिता को दूर दूर से हटाइए। और शास्त्र तो ठीक है अपने स्थान पे, लेकिन शास्त्रों पर विशेष न दे के आत्मज्ञान पे ध्यान दीजिए। और आत्मज्ञान जो है ये परमपिता भगवान सत्यदेव और महामाया माता त्रिदेवी के हिसाब से ही मिलता है। अगर हमारी आत्मा परमात्मा को ढूंढने में लग जाए, उनके निरंतर जाप में लग जाए, उनके निरंतर कीर्तन में लग जाए, सत्संग में लग जाए, तो हमारी आत्मा परमात्मा को गुरु बना लेती है। और परमात्मा शिष्य रूपी हमारी आत्मा को सारा ज्ञान प्रदान करते हैं, और इसी को कहते हैं आत्मज्ञान। और इसी को थोड़ा सा और विस्तारित रूप से मिल गया तो वो होता है ब्रह्म ज्ञान। और ब्रह्म ज्ञान कभी किसी को भटकाता नहीं है, उसको जरूरत नहीं है शास्त्रों के अध्ययन करने की, क्योंकि ईश्वर स्वयं गुरु बन के हमारी आत्मा को ज्ञान देते हैं, जिसको कहते हैं आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान। और यही ज्ञान हमारे जीवन के कल्याण हेतु परस्पर सर्वोपरि होता है। इन्हीं शब्दों के साथ जय परमपिता भगवान सत्यदेव, जय महामाता त्रिदेवी, आप सब का कल्याण हो।